स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं लीचेटिल्स प्रिंसिपल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड रिलेटेड टू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. एक रिएक्शन कंसिडर करें जिसमें ए रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं इनटू बी प्रोडक्ट्स. ये देखिए, अगर ए रिएक्टेंट्स है और ये कन्वर्ट होते हैं इनटू बी प्रोडक्ट्स इन अ रिवर्सिबल मैनर, मतलब ये कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. और इस पॉइंट पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है. जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है और हम इस पे कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, देन व्हाट दिस रिएक्शन विल डू. कंसिडर करें केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट जिस पर हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे. केमिकल इक्विलिब्रियम. इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, इस स्ट्रेस या डिस्टरबेंस का इस केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होना चाहिए. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम पर स्ट्रेस कैसे अप्लाई कर सकते हैं. स्ट्रेस हम अप्लाई कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर, और बाय चेंजिंग प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम, और बाय चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स. और इस तरह हम कह सकते हैं कि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पर स्ट्रेस अप्लाई किया है बाय चेंजिंग दीज पैरामीटर्स ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन. Now what this reaction will do? It will try to nullify the effects of these factors or stresses and will try to regain the state of equilibrium. ये केमिकल इक्विलिब्रियम ट्राई करेगा कि इन फैक्टर्स के इफेक्ट को नलीफाई करे और दोबारा से इक्विलिब्रियम गेन करे. इन फैक्टर्स के इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस होता है जिसको लीचेटिल्स प्रिंसिपल कहा जाता है. लीचेटिल्स प्रिंसिपल सेज दैट जब स्ट्रेस अप्लाई होता है ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, देन द रिएक्शन मूव इन सच अ वे टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ दीज स्ट्रेसेस एंड रीगेन द इक्विलिब्रियम स्टेट. लीचेटिल्स प्रिंसिपल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इफ अ सिस्टम is subjected to a stress by changing temperature, pressure, or concentration, the reaction moves in such a way to overcome the effect of that stress and it regains the equilibrium state. चलिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल कंसिडर करके हम लीचेटिल्स प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करते हैं. नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया NH3. इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. जब नाइट्रोजन रिएक्ट करता है विथ हाइड्रोजन, हमारे पास अमोनिया की प्रोडक्शन होती है और अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स. ये रिएक्शन यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में फॉर अमोनिया प्रोडक्शन और इस प्रोसेस को हेबर प्रोसेस भी कहते हैं. दिस रिएक्शन कैरीज ह्यूज इम्पोर्टेंस. चलिए स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन पे लीचेटिल्स प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं. स्टूडेंट्स, लीचेटिल्स प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करके इंडस्ट्रियलिस्ट का ये टारगेट होता है कि हाउ वी अटेन मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, बिकॉज एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट विशेस टू गेट मैक्सिमम यील्ड और प्रोडक्ट. क्योंकि जब मैक्सिमम यील्ड या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है तो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है जो कि इकोनॉमिकली फेवरेबल है. लेकिन मैक्सिमम यील्ड का प्रोडक्शन इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एक बिग टास्क है और क्वाइट डिफिकल्ट भी है, क्योंकि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं उसी टाइम प्रोडक्ट्स दोबारा रिकन्वर्ट होते हैं इनटू रिएक्टेंट्स इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन. अब किस तरह हम मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया को प्रोड्यूस कर सकते हैं? लेट्स अप्लाई लीचेटिल्स प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू लीचेटिल्स प्रिंसिपल, व्हेन यू अप्लाई स्ट्रेस बाय चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट विल हैपन? चलिए पहले बात करते हैं अबाउट इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या इफेक्ट होगा.
स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताएं कि हम कंसंट्रेशन को किस तरह चेंज कर सकते हैं। चलिए चेंज इन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं विद डेल सी। डेल फॉर चेंज एंड सी इज़ फॉर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट पर वॉल्यूम। अगर इस रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, देखिए इसमें टू टाइप्स की स्पीशीज़ है, एक रिएक्टेंट्स है और एक प्रोडक्ट्स है। तो हम रिएक्टेंट्स की भी अमाउंट चेंज कर सकते हैं और हम प्रोडक्ट्स की भी अमाउंट चेंज कर सकते हैं। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि हम कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस टॉपिक का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अब हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन किस तरह चेंज कर सकते हैं। हम या ऐड करेंगे रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स को रिमूव करेंगे। इसी तरह अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज करनी है, अल्टर करनी है, तो हम या एडिशन करेंगे या रिमूवल करेंगे प्रोडक्ट्स की इन ए केमिकल इक्विलिब्रियम। हम या प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे या जो प्रोडक्ट बन रही है उसको साथ साथ रिमूव करेंगे। तो ये दो काम करके हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन या अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। अब जब हम ये कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस तरह डिस्टर्ब होता है। अब ये देखिए हमारे पास या तो रिएक्टेंट्स ऐड होंगे या रिमूव होंगे, इसी तरह प्रोडक्ट्स या ऐड होंगे या रिमूव होंगे। तो हमारे पास टोटल 4 सिचुएशंस है, 4 कंडीशंस है जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आप रिएक्टेंट्स ऐड करें, सपोज दैट रिएक्शन के अगर हम इस रिएक्शन में आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टेट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की एडिशन कर ले रिएक्शन मिक्सचर में। अब ये रिएक्शन इस कंसंट्रेशन चेंज के इफेक्ट को किस तरह नलिफाई करेगा, ओवरकम करेगा कि ये दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन कर सके। अब ये रिएक्शन ट्राई करेगा कि एडिंग रिएक्टेंट्स दैट आर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करे। किस तरह डिक्रीज होगा? बाय कन्वर्टिंग एडिंग रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। जब एडिंग रिएक्टेंट्स जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है ये प्रोडक्ट में लाइक अमोनिया में कन्वर्ट होंगे, सो हम कह सकते हैं कि एडिंग रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है। So, if you add reactants into reaction mixture after achievement of equilibrium state, the reaction will move in forward direction so that extra amount of reactants will be reduced and the equilibrium is re-achieved. एडिंग रिएक्टेंट्स फेवर करेगा रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने पे, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में डोमिनेटिंग होगा और इसको हम इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में डोमिनेंट है, जबकि बैकवर्ड डायरेक्शन में वो डोमिनेटिंग नहीं होगा। स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन को हम एक और तरीके से भी चेंज कर सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट्स को रिमूव करें तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई मतलब कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट दैट डिक्रीज इन द रिएक्टेंट्स, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, सो रिमूविंग ऑफ प्रोडक्ट्स विल फेवर द बैकवर्ड रिएक्शन और उसको हम इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने बैकवर्ड डायरेक्शन को डोमिनेटिंग शो किया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं, या हम ऐड करेंगे रिएक्टेंट्स को या हम रिमूव करेंगे। अगर रिएक्टेंट्स ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल होगा, अगर हम रिएक्टेंट्स को रिमूव करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल होगा। इस तरह अगर आप प्रोडक्ट्स ऐड करें, फॉर एग्जांपल अमोनिया ऐड करें इन द रिएक्शन मिक्सचर, तो अमोनिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और अगर इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन करनी है तो रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना चाहिए और इस मकसद के लिए रिएक्शन विल हैव टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये देखिए जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं लाइक अमोनिया, तो ये अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। ये देखिए जब हम अमोनिया ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। अब इसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये अमोनिया दोबारा कन्वर्ट होगा इनटू रिएक्टेंट्स और रिएक्शन फेवर होगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एडिंग प्रोडक्ट्स फेवर रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कंसंट्रेशन को चेंज करने का एक और मेथड ये भी है और ये लास्ट कंडीशन है कि अगर आप प्रोडक्ट्स को रिमूव करें फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, देन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विल डिक्रीज
If the concentration of ammonia decrease, in order to compensate the decrease in the concentration of ammonia, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स वो ज़्यादा होती है। अब रिएक्टेंट्स ट्राई करेगा कि वो कन्वर्ट हो इनटू प्रोडक्ट्स और दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कर सके, इसलिए रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगा। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एडिशन ऑफ रिएक्टेंट्स या रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर फेवर करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को। ये देखिए, ये दोनों फेवर करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन को, या हम ये भी कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट्स और एडिशन ऑफ प्रोडक्ट्स फेवर करता है बैकवर्ड रिएक्शन को। अब इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं प्रैक्टिकली फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, इस पर्पस के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। In order to make reaction dominating in forward direction, industrialist applies these two conditions. जैसे ही अमोनिया सिंथेसाइज होता है वो अमोनिया को कॉन्टिन्यूसली विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और रिएक्टेंट्स फिर से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करता है एंड मोर अमोनिया प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। साथ साथ वो एडिशन ऑफ रिएक्टेंट्स भी करते हैं, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो अमोनिया की प्रोडक्शन जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती है। चलिए सेकंड फैक्टर डिस्कस करते हैं, दैट इज चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। अगर चेंज इन प्रेशर करेंगे या वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम को किस तरह इफेक्ट करेगा। अगर जनरल बात करें तो प्रेशर एंड वॉल्यूम्स आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, या अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये तो अंडरस्टूड बात है और आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी भी है गैसेस के चैप्टर में कि प्रेशर अप्लाई करने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, कॉम्प्रेस हो जाते हैं और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। एक और चीज़ जहन में रखिए कि चेंज इन प्रेशर डज नॉट चेंज एवरी रिएक्शन, देन व्हाट आर द कंडीशंस। सो एक कंडीशन ये है कि रिएक्शन मस्ट बी गैस फेज रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है वो गैसियस फॉर्म में होना ज़रूरी है, गैस फेज रिएक्शन, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स शुड नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन है कि रिएक्शन गैसियस फेज में है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, देन चेंज इन प्रेशर विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिएक्शन। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगे देन चेंजिंग प्रेशर एंड चेंजिंग वॉल्यूम विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए ये दोनों कंडीशंस अप्लाई करते हैं हेबर्स प्रोसेस पे, जिसमें अमोनिया प्रोड्यूस होता है फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये देखिए स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, इज इट अ गैस फेज रिएक्शन? यस इट इज, बिकॉज ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में होते हैं जबकि अमोनिया भी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। और दूसरी कंडीशन ये थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट शुड नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन का है जबकि हाइड्रोजन की 3 मोल्स होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अगर हम काउंट करें 1 मोल नाइट्रोजन का है और 3 मोल्स हाइड्रोजन का है, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स की टोटल 4 मोल्स है जबकि अमोनिया की 2 मोल्स है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि दोनों कंडीशंस अवेलेबल है तो चेंज एंड प्रेशर विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। टारगेट ऑफ प्रोसेस क्या है? टू अचीव मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। तो इस मकसद के लिए प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा। सो यू हैव टू इंक्रीज प्रेशर बिकॉज इंक्रीजिंग प्रेशर विल कॉज कंप्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम विल अकर।
सो इट विल फेवर द रिएक्शन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बिकॉज जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अमोनिया के मोल्स कम है तो वो मज़ीद कॉम्प्रेस होगा, मज़ीद कॉम्प्रेस होगा तो वॉल्यूम में डिक्रीज़ आएगा, इसलिए रिएक्टेंस ट्राई करेगा कि कन्वर्ट हो सके इनटू प्रोडक्ट्स और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया की प्रोडक्शन होगी. Let's move to another factor, that is change in temperature, and how change in temperature favor more yield production या more product production. इस रिएक्शन को देखिए, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब अमोनिया के प्रोडक्शन के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, एंड डेल एच इज इक्वल टू -92 कैलोजोल. माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, मतलब अमोनिया के प्रोडक्शन के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है. इसका मतलब है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होता है जबकि बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक होगा. स्टूडेंट्स लिसन वेरी केयरफुली, अगर आप इस प्रोसेस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इस टेम्परेचर की इंक्रीज को लोअर करने के लिए रिएक्शन क्या करेगा, उस इंक्रीज एंड टेम्परेचर को कॉम्पनसेट करने के लिए ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हीट मतलब डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन को. अमोनिया के केस में डिक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब है यू आर रिमूविंग हीट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, मतलब ये कि आप प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट भी प्रोडक्ट होता है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगा. In order to compensate that reduction in heat, so more ammonia will be produced and the reaction will favor in forward direction. स्टूडेंट्स कैटलिस्ट की बात करते हैं और एक चीज़ याद रखें कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता. एक कैटलिस्ट का सिर्फ ये काम होता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता, बल्कि जस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जल्दी पहुंच जाता है, वो पॉइंट जल्दी अचीव हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, ये 4 फैक्टर्स थे रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Thank you so much.